बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज हम मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज एन प्रोफेशन। ठीक है कि एज अ साइंस मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट क्या है कहलाता है, और एज अ प्रोफेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस इट हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह साइंस जो होता है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, इसी तरह मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, इसमें भी मैनेजमेंट कंसेप्ट पाए जाते हैं और डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट थ्योरीज जो होती हैं फॉलो की जाती हैं, और उस फॉलो की जाती है, और उसकी बेस पे मैनेजमेंट जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट डील डिफरेंट प्रॉब्लम एंड इश्यूज by an issue by using quantitative model and decisions making techniques। ठीक है ना, एंड इशू बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव मॉडल एंड यूजिंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स टू अराइव एट द राइट डिसीजन। समझ आ रही है? इसी मैनेजमेंट के ज़रिए, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं और डिसीजंस मेकिंग टेक्निक्स जो होता है इसी मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और उसके ज़रिए राइट डिसीजन किया जाता है, राइट डिसीजंस किया जाता है, हासिल किया जाता है। ठीक है, एज अ साइंस जो होता है, एज अ साइंस मैनेजमेंट कंटेन कंसेप्ट्स। ठीक है, जब हम साइंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है हाइपोथेसिस, इसमें भी मैंने हाइपोथेसिस किए जाते हैं, एजम्पशंस लिए जाते हैं, थ्योरीज फॉलो की जाती हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं, all verified and tested according to the clarify about cause and effect relationship between many facts or event occurs। ठीक है ना, समझ आ रही है? जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होती हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, और उसके जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिस तरह साइंस में डिफरेंट हाइपोथेसिस या थ्योरीज डेवलप किए जाते हैं, उस थ्योरीज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट में भी यही कंसेप्ट हाइपोथेसिस और थ्योरीज को फॉलो किए जाते हैं। तो इस लिहाज से मैनेजमेंट जो होता है एज ए साइंस कहलाता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज with theories, concept, principle, experiments and functions which are systematically and logically analyzed। ठीक है ना, जो सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिक तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके। ठीक है ना, द थ्योरीज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल, जो भी थ्योरीज मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है वो एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, यूज़ किए जाते हैं एंड यूज़ इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तमाम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उस थ्योरीज को यूज़ किए जाते हैं, फॉलो अप किया जाता है, इररिस्पेक्ट ऑफ द साइज, टाइप, कैपिटल एंड सोर्स। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या लार्ज है, ठीक है ना, या स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है, यानी कि स्मॉल लेवल बिजनेस है, ठीक है ना, या लार्ज लेवल बिजनेस, कोई टाइप ऑफ द बिजनेस हो, कोई भी साइज ऑफ द बिजनेस हो, कोई भी किसी भी लेवल का लेवल ऑफ कैपिटल हो। ठीक है, ये मैनेजमेंट थ्योरीज जो होती है वो एप्लीकेबल है और यूज़ की जाती हैं। हाउ एवर द यूजेज एंड मेथड में वेरी। ठीक है, सिर्फ ये होता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिजनेस, टाइप ऑफ द बिजनेस, उसका जो यूजेज होता है, मेथड्स होते हैं, वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशन होती है और जो टाइम होता है, उस टाइम के मुताबिक उस थ्योरीज को फॉलो की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। ऑल द मैनेजरियल नॉलेज एंड प्रैक्टिस आर डेवलप थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में न्यू नॉलेज जो होते हैं डेवलप होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी मैनेजरियल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाता है, किसके ज़रिए? थ्रू न्यू ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, न्यू एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज आर अप्लाइड इन सिचुएशनल एंड जजमेंटल केसेस विच हेल्प इन प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है ना, मैनेजमेंट थ्योरीज को टेस्ट किया जाता है, उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है, फिर उसको उसकी जजिंग की जाती है, जज किया जाता है, और उसी की बेस पे फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस बट अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट जो होता है ये बिल्कुल प्योर साइंस नहीं होता, बट सोशल साइंस कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेट्स इटसेल्फ टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट खुद जो है ये जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बेस पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उससे रिलेट होता है।
रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट आर एक्सेप्टेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, जितने भी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट है, तमाम एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्टेबल है। गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम एनहांस द प्योरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट सिस्टम गुड हो, एफिशिएंट हो, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्योरिटी को क्या करता है, इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये एज अ साइंस हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज अ साइंस जो होता है कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। क्या है मैनेजमेंट? अब आर्ट क्या है? आर्ट फन को कहते हैं। किसी फ़न को जब आप यूज़ करते हैं और उस फ़न के ज़रिए कोई न्यू चीज़ डेवलप करते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो मैनेजमेंट इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, रेगुलेटिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड आर्ट्स। ठीक है, स्टार्ट में ही ये हमारे पास मैनेजमेंट की डिफिनीशन भी है कि मैनेजमेंट हमारे पास है उस एक्टिविटीज़, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग होता है और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती है। इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल आर्ट रिक्वायर्ड होता है। अकॉर्डिंग टू द मेरी पार्कर, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट होता है, एक फ़न है ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर पीपल, जो आप दूसरों के ज़रिए उस चीज़ को वो हासिल करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये एक आर्ट बन जाता है। मैनेजमेंट इनेबल अ मैनेजर टू गेट थिंग डन थ्रू एम्प्लॉइज़। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर को इनेबल करता है कि वो अपने एम्प्लॉय से किस तरह काम ले सकता है या किस तरह काम लेगा। मैनेजमेंट परफॉर्म नॉन प्रोग्राम एंड नॉन रूटीन वर्क यूजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट आपके पास एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नॉन प्रोग्राम एक्टिविटीज़ होती हैं या नॉन रूटीन वर्क होता है। ठीक है, आपकी रूटीन में शामिल, लेकिन आप क्या हो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के ज़रिए एक न्यू क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट accomplished any job with the time and budget to achieve organization goal with ease। मैनेजमेंट क्या कर सकता है? किसी भी जॉब को अकॉम्प्लिश कर सकता है विद इन अ टाइम, ठीक है, एंड बजट, जो भी बजट हो, जो भी टाइम हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को ईजिली तरीके से अचीव कर सकता है आपके लिए। तो मैनेजमेंट जो होता है इसके लिहाज से आर्ट बन जाता है। मैनेजर अप्लाई दियर इंटरेस्ट। इसमें मैनेजर क्या करता है? अपनी इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी, स्किल्स जो होती हैं, ठीक है, फॉर सॉल्विंग कंटेम्प्रेरी इशू थ्रू डिसीजन, ठीक है, विच इग्निट दियर क्रिएटिविटी। मैनेजर क्या करता है? अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटी, स्किल्स को यूटिलाइज करता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, अपनी डिसीजन मेकिंग के ज़रिए उसे ऑर्गेनाइजेशन या कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो होती हैं उसको सॉल्व करता है। ठीक है, सही है। दे कैन यूज़ दियर स्किल्स इन द फील्ड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। ये अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं सॉल्विंग एक्सेप्शनल इशूज़, बहुत से इश्यूज जो होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। मैनेजर मस्ट पोजेस प्रैक्टिकल नॉलेज। मैनेजर के पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, नॉट ओनली द थियोरेटिकल एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस विच हेल्प इन वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना, जो भी सिचुएशन होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है उसके पास होना चाहिए और उसी के ज़रिए वो अपने सिचुएशन को मुताबिक जो होता है उस क्या करना चाहिए, उस पर अपनी नॉलेज को यूज़ करके उस सोल्यूशन को या सिचुएशन को कंट्रोल करता है। मैनेजर एक्टिविटीज़ आर प्रैक्टिसेस बाय यूजिंग नॉलेज। मैनेजर की जितनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जितने भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो क्या करता है? उसमें नॉलेज भी शामिल होता है, एबिलिटी भी शामिल होती है, स्किल्स भी शामिल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट बन जाती है। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो होगी जहाँ जिसमें हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, एबिलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इनोवेशन, ये तमाम आर्ट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, पेशे के लिहाज से मैनेजमेंट क्या है? इन जनरल सेंस प्रोफेशन मीन ऑक्यूपेशन। जनरल सेंस में तो हम प्रोफेशन किसे कहते हैं? ऑक्यूपेशन को कहते हैं, पेशा होता है, ठीक है, ज़रिए माश जिसे हम कहते हैं। ऑक्यूपेशन इज़ रेंडरिंग सर्विस, ये एक रेंडरिंग सर्विस है जहाँ आप अपनी सर्विसेज देते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन, ये एक डिस्टिंक्ट प्रोफेशन समझा जाता है, बैक बाय स्पेशलाइजेशन, जो कि क्या होता है? बैक बिहान एक स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, यानी कि मैनेजमेंट एक बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन है, एक हुनर समझा जाता है। एज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑल मैनेजमेंट एफिशिएंट पीपल शुड हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशन।
अगर हम मैनेजमेंट एफिशिएंट पीपल्स की बात करते हैं, मैनेजर्स की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उनके शुड हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशन, एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी बॉडी, ठीक है ना। कोई भी शख्स जब आप किसी मैनेजर प्रोफेशन आप हायर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो बीइंग अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास क्या हो, वो सनद हो जिसके ज़रिए वो उस जॉब के लिए क्या हो, अहल हो। Her profession is not only an occupation of specialized skill, but their skill should be applicable in large scale and interest of the society as whole, ठीक है ना। यानी कि जो भी प्रोफेशन होता है वो एक सिर्फ ना कि ये नहीं होता कि इज़ नॉट ओनली एन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पेशलाइज स्किल, कि आप स्पेशलाइज स्किल्स उसके पास है तो वो इस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, बट लेकिन उस स्किल को वो क्या कर सके, एप्लीकेबल कर सके लार्ज स्केल पर, एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो, साथ साथ सोसाइटी के लिए भी वो इससे क्या हो, फ़ायदा दे सके। मैनेजमेंट इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन, ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है विच इंक्लूड रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक ऐसा सेपरेट हमारे पास अलग डिसिप्लिन है जिसमें रिसर्च भी शामिल होता है, ऑब्जर्वेशन भी की जाती है, और साथ साथ उस तमाम ऑब्जर्वेशन और जो न्यू रिसर्च आइडियाज़ जनरेट होते हैं उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी किया जाता है, लागू भी किया जाता है। समझ आ रही है। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर्मल एजुकेशन, मैनेजमेंट के लिए फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एंड ट्रेनिंग विद अपडेट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, और साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, और साथ साथ न्यू जदीद तरीके जो होता है उसको अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपके पास मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम बात करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं मस्ट बी ज्वाइन इन एन एसोसिएशन दैट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव सेट्स, ठीक है ना। जो भी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो जब किसी जो होती हैं जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी बीइंग अ मैनेजर जो होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं या सेट होते हैं। और प्रोफेशनल एसोसिएशन रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट्स, उनको ये होती है कोड ऑफ कंडक्ट्स की रिक्वायर्ड होती हैं टू मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल बिहेवियर, ठीक है। वायलेशन ऑफ द कोड मस्ट बी पनिशेबल, ठीक है ना। जितनी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो होती हैं ऑपरेट की जाती हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट उस रूल्स रेगुलेशन को कहते हैं जिसके ज़रिए एथिकल बिहेवियर्स को या डिसिप्लिन्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होती हैं या रूल्स होती हैं, उस रूल को जो वायलेट करता है वो पनिशेबल होता है, ठीक है। प्रोफेशनल में ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड सोसाइटी, तमाम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को की तरफ जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स इज बर्थ इन द सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बर्थ इन सोसाइटी, लाइव्स एंड ग्रोथ इन सोसाइटी, एंड फाइनली लिक्विडेट और डिसॉल्व इन सोसाइटी, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसी सोसाइटी में पैदा होती है, उसी सोसाइटी में रहती है, उसी सोसाइटी में ग्रोथ भी करती है, और फाइनली लिक्विडेट भी होती है, डिसॉल्व भी होती है, यानी कि ख़त्म भी होती है, दिवालिया भी होती है, ठीक है, इसी सोसाइटी में होती है। तो इस वजह से वो सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की तरफ जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी ऑफ मेंबर क्या हैं, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज़, शेयर होल्डर्स, ये तमाम क्या हैं, तमाम जो मेंबर्स होते हैं इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इन मेंबर्स के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये बीइंग अ प्रोफेशन जो होता है इसके लिए मैनेजमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास मैनेजमेंट जो होता है इस ये बीइंग अ प्रोफेशन फॉलो ना किया जाए तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इसलिए तरीके से अचीव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या था, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।